हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बाय मिस्टर प्रेगनेंसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हो। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो विंग था, विंग ने वेंजुलियो से डांस किया था, वेंजुलियो के साथ अच्छे से बात किया था। उसके बाद उसे पता नहीं थोड़ा बहुत वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था एंड ये अभी के लिए उसकी प्रेगनेंसी की वजह से जो वॉमिटिंग होता है तो ये उसके लिए अभी नॉर्मल हो चुका था। खैर वो इसीलिए वहाँ से वॉशरूम चला गया था एंड वो वॉशरूम में वॉमिटिंग किया। देन वो फ्रेश हुआ, अपने मुंह को साफ़ किया एंड देन जब वो एकदम आईने में अपने आप को देख रहा था तभी उसने पीछे एक इंसान को देखा था जिसे देखकर वो पहले डर गया, जो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था। विंग हैरान हो गया था, विंग इससे कुछ कह पाता। उस इंसान ने उसे एकदम दीवार पे पिन कर दिया था, जहाँ पे उस इंसान की डीप वॉइस विंग के कानों में आया था कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। उसकी ये डीप वॉइस विंग कभी नहीं भूल सकता। उसे वही रात याद आ रही थी जब वो उस अल्फ़ा के साथ था। उस अल्फ़ा की डीप वॉइस, उस अल्फ़ा की जो फेरोमोन्स थी, जो अग्रेसिवली फेरोमोन्स जो अभी भी उस वॉशरूम में चारों तरफ फैल चुकी थी, वो विंग के अंदर जा रही थी एंड विंग को अपनी बॉडी में एक हीट सा फील हो रहा था। विंग चाहता नहीं था ये सब कुछ, लेकिन उसका ओमेगा बॉडी, उसका ओमेगा ये फेरोमोन्स इनहेल करने के बाद वो कमज़ोर पड़ रहा था एंड उसी कमज़ोरी के चलते वो उस इंसान को किस कर दिया था। ये वो इंसान था जिसका बेबी वो कैरी कर रहा था, वो अपने वोम में उस बेबी को कैरी कर रहा था, जो सामने पर्सन खड़ा था उस इंसान का, उस अल्फ़ा का। यही सोचकर वो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाया था एंड उसने किस कर दिया था उस अल्फ़ा को। कुछ देर तक वो अल्फ़ा एकदम शांत था, लेकिन कुछ देर बाद वो भी उस किस का रिस्पॉन्स करने लगा था, जहाँ पे दोनों ही बहुत ही हीटअप किस शेयर करते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों अलग होते हैं। अलग होने के बाद विंग बस हाफ रहा था, वो भी अपने मुंह को खोल के और अपने बॉडी रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था एंड वो अभी भी उस अल्फ़ा के कॉलर को पकड़ के रखा था, बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। वो अल्फ़ा विंग को सिर से लेकर पैर तक घूर रहा था। विंग को महसूस हो चुका था कि इंसान ये अल्फ़ा उसे घूर रहा है, लेकिन विंग की तो सोचने और समझने की जो शक्ति थी जैसे खो रही थी इस फेरोमोन्स की वजह से। वो बहुत मुश्किल से कह पाता है, ये फेरोमोन्स, इसे रोको, इसे रोको। लेकिन वो अल्फ़ा इसे बात को सुन नहीं रहा था। वो और भी ज़्यादा फेरोमोन्स को इनहेल करने क्या कहते हैं रिलीज़ करने लग गया था, जहाँ पे विंग को और भी ज़्यादा डिजी फील हो रहा था। एक तो उसकी प्रेगनेंसी जो हमेशा ही उसे डिजी फील होता था, चक्कर आया करता था, उसे वॉमिटिंग होता था, नींद भी बहुत ज़्यादा आता था एंड अभी सल्फ़ा के फेरोमोन्स ने उसे और भी ज़्यादा डिजी कर दिया था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने बहुत ही टाइटली उस इंसान के कॉलर को पकड़ के रखा था, जहाँ पे वो इंसान धीरे धीरे विंग को देख रहा था। विंग के जो नेक था उसकी तरफ उस अल्फ़ा की आइज़ थी एंड वो पता नहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो अल्फ़ा बस घूर घूर के उस विंग के जो नेक था उसकी तरफ देख रहा था, जहाँ पे वो अल्फ़ा धीरे धीरे एकदम विंग की तरफ झुकता है और वो विंग के कान पे विस्पर करते हुए कहता है, माई बनी। एंड जब विंग ने ये सुना, विंग को अपने वो सपना याद आया। उस सपने में भी वो यही वर्ड सुना था, माई बनी, जहाँ पे विंग जो हाफते हुए ही उस अल्फ़ा की तरफ देखता है और वो कहता है, मिस्टर लैन, ये आप क्या कर रहे हैं और ये फेरोमोन्स ये सब क्या है। जहाँ पे वो ये बहुत मुश्किल से कह पा रहा था, जहाँ पे जो मिस्टर लैन था यानी कि लान वांगजी, वो कहता है, मुझे अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। जहाँ पे विंग कन्फ्यूजिंगली कहता है, आपने क्या पूछा है और बार बार आप क्या कह रहे हैं। जहाँ पे लान वांगजी दोबारा रिपीट करते हुए कहता है, तुम उसके साथ कर क्या रहे थे। विंग कन्फ्यूजिंगली कहता है, किसके साथ। जहाँ पे लान वांगजी अपने डीप और अपनी अल्फ़ा वॉइस में कहता है, वही वेन जूलियो के साथ, उस लड़के के साथ तुम कर क्या रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है, ओ उसकी बात कर रहे हैं, पर मैंने बस उसके साथ डांस किया है और क्या। जहाँ पे ये सुनकर लान वांगजी विंग को एकदम अपने करीब एकदम टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम उसके साथ डांस कर रहे थे या फिर उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। हाँ, तुम्हारा इरादा क्या था। हाँ, तुम उस लड़के से फ्लर्ट कर रहे थे, उसके साथ इतना चिपक चिपक के डांस कर रहे थे। उसके बाद क्या करते, ड्रिंक करते, देन उसके साथ तुम सोते। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो ना एकदम एक झटके में ही ना विंग वांगजी से अलग हो जाता है और वो कहता है, हाउ डेयर यू, हाँ आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बात करने की, और आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, अनाप शनाप बके जा रहे हैं। जहाँ पे लान वांगजी भी थोड़ा गुस्से वाले टोन में कहता है, मैं बकवास कर रहा हूँ। हाँ, उस अल्फ़ा के साथ इतना चिपकते हुए तब तुम्हें याद नहीं आया कि ये बकवास हो सकता है। किस तरह से तुम उस अल्फ़ा को अपने आप को टच करने दे रहे थे, उस अल्फ़ा ने तुम्हारे कमर को टच किया था। हाँ, यहाँ पे ये कहकर वो लान वांगजी विंग की जो कमर था वहाँ पे अपना हाथ को रखता है और वो कहता है, यहाँ पे तुमने उसे टच करने दिया। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो तुम्हें टच कर रहा था, तुमने कुछ नहीं कहा, तुम सोच क्या रहे थे उसे अपने साथ लेकर सोने का। ये सुनकर विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में कहता है, मिस्टर लान वांगजी, माइंड योर लैंग्वेज। जहाँ पे लान वांगजी भी चीख कर कहता है, माइंड योर ओन लैंग्वेज। ये कहकर लान वांगजी दोबारा विंग को एकदम पिन कर दिया था दीवार में एंड वो विंग को वैसे घूरे जा रहा था। विंग तो पहले ही शांत हो गया था क्योंकि लान वांगजी जिस तरह से चिल्लाया था विंग डर गया था। वैसे लान वांगजी ने अपने अल्फ़ा वॉइस में चीखा था एंड लान वांगजी की इतनी कड़क वॉइस सुनने के बाद विंग का हिम्मत नहीं हो रहा था कुछ कहने का, इसलिए उसने अपने मुंह को एकदम बंद कर लिया था एंड वो एकदम शांत था और शांत होकर बस वो ऐसे ही लान वांगजी को देखने लगा था। उसकी आइज़ वाटरी हो चुकी थी, विंग की आंखों से आंसू भी गिर गए थे। विंग बस अपने आंखों भरी जो आंसू भरी जो आंखें थी उससे ही विंग वांगजी को देखने लगा था। वांगजी जो पहले बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन विंग की आंखों के आंसू को देखकर वांगजी जो अपने आंखों को एकदम बंद कर लिया था, वो अभी भी विंग से अलग नहीं हुआ था, विंग के साथ ही था, विंग की एकदम बहुत क्लोज था, लेकिन उसने अपने आंखों को बंद कर लिया था। अपनी जो गुस्सा था उसे एकदम शांत करने की कोशिश कर रहा था, अपनी अंदर की जो जेलिसी जो उसे खाए जा रही थी उसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था।
गाइस बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करो। ओके, बैक टू द स्टोरी। जहाँ पे लान वांग जी कुछ देर तक अपनी आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांस लेता है, अपने गुस्से को मतलब एकदम शांत करता है। उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग ने अपनी आंखों को झुका लिया था और वो चुपचाप एकदम साइलेंटली रो रहा था। जहाँ पे वांग जी अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो विंग को एकदम हक कर लेता है, विंग के चेहरे को एकदम अपने चेस्ट पे लगा लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जहाँ पे विंग ने एकदम उस मतलब वांग जी के जो कोट थे उसे एकदम टाइटली पकड़ लिया था और वो अपने फेस के एकदम वांग जी के चेस्ट पे ना एकदम घुसा दिया था। उसे रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी भी किसी ने उसके ऊपर इतना ज़ोर से तो चिल्लाया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा तो उसे बहुत ही प्यार से भरा किया था, तो वो हमेशा ही मतलब सब चीज़ों में सबसे पोलाइट जो नेचर था वही एक्सपेक्ट करता था, क्योंकि वो ऐसी जगह पे बड़ा हुआ था जहाँ पे सब लोग पोलाइटली बिहेव करते थे उसके साथ। उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा करते थे और उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कभी भी उसकी गलतियों के लिए या फिर कुछ भी चीज़ों के लिए ऐसे ज़ोर से चीख कर या फिर डांटा नहीं था। और ऊपर से विंग अभी इस हालत में था कि वो प्रेग्नेंट था और ज़्यादा से ज़्यादा उसके इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाते थे। तो अभी ये दोनों तरफ से था, एक तो वांग जी की इतनी कोल्ड मतलब चीखने से डांटने से उसे बुरा लगा था और डर लग रहा था, और ऊपर से उसके इमोशंस जो हमेशा ही अनबैलेंस रहते थे उसकी वजह से भी वो रो रहा था। जहाँ पे विंग को वांग जी एकदम टाइटली पकड़ के रखा था, जहाँ पे कुछ देर तक विंग रोता है, उसके बाद वो एकदम शांत हो गया था, बस वो हिचकियाँ ले रहा था। जहाँ पे लान वांग जी को जब लगा कि विंग एकदम शांत है, तब जाके वो विंग को खुद से थोड़ा अलग करता है, पूरी तरीके से नहीं, बस थोड़ा सा अलग करता है। उसके बाद वो विंग के फेस को अपनी तरफ उठाता है। विंग रो के अपने जो आइस था उसे एकदम सुझा लिया था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। औरों के लिए वो लगता कि वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, लेकिन वांग जी के लिए वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। विंग की आँखें एकदम रेड थी एंड विंग की नोज़ भी उसको मतलब उसकी आंखें रो के सूज गई थी एंड नोज़ भी एकदम सूज गया था, एकदम रेड हो गया था, पिंकिश टाइप का। और विंग के लिप्स तो वैसे भी गुलाबी थे। जहाँ पे लान वांग जी विंग के फेस को ऐसे ही देखता है, उसके बाद वो विंग को एकदम अपने गोद में उठा लेता है। विंग एकदम शॉक हो गया था और वो शॉकिंगली लान वांग जी को देखने लग गया था। जहाँ पे लान वांग जी उसकी तरफ देखता है और वो बिना एक्सप्रेशन में बस ऐसा कहता है, विंग से कहता है, ऐसी हालत में तुम पार्टी में नहीं जा सकते हो। ये कहकर वो उसे लेकर वॉशरूम से बाहर जाने लगा था। विंग जो समझ तो नहीं पाया था, लेकिन वो कह भी नहीं पाया था कुछ भी, क्योंकि उसे फिर से डर लग रहा था कि ये अल्फा उसे फिर से डांटेगा, इसीलिए वो एकदम शांत था। एंड विंग मानना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन ये वो जानता है कि वो इस अल्फा के यानी कि लान वांग जी की बाहों में उसे सेफ फील हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, लान वांग जी की फेरोमोन्स विंग को शांत भी कर रहे थे। जैसे एग्रेसिव एंड मतलब जो सेक्सुअल फेरोमोन्स होते हैं उसे रिएक्ट करते हैं, ठीक वैसे ही विंग मतलब वांग जी के कामिंग फेरोमोन्स उसे अच्छा लगते हैं। एंड काश उसके बेबी के लिए भी, शायद उसके बेबी के लिए भी। तो विंग ने कुछ नहीं कहा था। जहाँ पे लान वांग जी उसे लेकर मतलब उस पार्टी हॉल में ना जाके वहाँ से ही एक एग्जिट डोर से बाहर निकल गया था। एंड बाहर निकल कर ही वो उसे लेकर मतलब एलिवेटर में उठ गया था। ये ना बहुत बड़ा ही बीच होटल था, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स थे। जहाँ पे लान वांग जी एलिवेटर में उठने के बाद वो मतलब 15 फ्लोर पर मतलब उठता है। उसके बाद वो वहाँ पे मतलब एक कमरे में आता है एंड कमरे का डोर ओपन करने के बाद ही वो विंग को लेकर अंदर चला जाता है। ये डोर जो फिंगर से खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे विंग जो बस उस रूम को देख रहा था जहाँ पे लान वांग जी उसे लेकर एकदम बेड पे बिठा दिया था। विंग बस ऐसे बैठा था, वो कुछ कह नहीं रहा था। दूसरी तरफ वांग जी वो भी कुछ कह नहीं रहा था। जहाँ पे लान वांग जी गेट को एकदम लगा देता है, लॉक लगा देता है। उसके बाद जाके वो विंग की तरफ मुड़ता है। विंग एकदम शांत था और थोड़ा बहुत नर्वस था। विंग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन विंग सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसके दिमाग में पहले बस यही ख्याल आया, क्या वो बता दे उसकी बेबी के बारे में। आफ्टर ऑल ये वांग जी का हक है, ये मिस्टर लैन का हक है जानना, क्या वो बता दे या फिर नहीं। उसके दिमाग में ये भी चल रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अभी ना कमज़ोरी फील हो रहा था, क्योंकि एक साथ इतना कुछ उसके साथ हो गया था, इतना ज़्यादा चिल्लाया था, उसके बाद मतलब रोया था, इस वजह से वो और भी ज़्यादा थक गया था। जहाँ पे वो बेड पे ऐसे ही एकदम बैठा था, जहाँ पे लान वांग जी विंग के पास आता है एंड अपने रूम के ड्रॉयर से एक पेपर निकालता है एंड वो बेड पे उसे रख देता है। विंग कन्फ्यूजिंगली उस पेपर को देख रहा था एक बार और लान वांग जी को देख रहा था एक बार, जहाँ पे लान वांग जी अपने फेस को एकदम कोल्ड कर लेता है और उसके बाद वो उस पेपर को दिखाते हुए कहता है, इस पे साइन करो। जहाँ पे ये सुनकर विंग शॉक था और वो उस पेपर को देख रहा था, जहाँ पे विंग एकदम लो टोन में कहता है, ये क्या है। जहाँ पे लान वांग जी अपने कोल्ड टोन में कहता है, ये मैरिज सर्टिफिकेट का मैरिज पेपर्स है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी और वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग से कहता है, इस पे साइन करो। जहाँ पे विंग एकदम हैरान हो गया था एंड वो शॉकिंगली लान वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वो एकदम तुरंत बिस्तर से खड़ा हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर लैन ये आप क्या कह रहे हैं, मैं इस पर क्यों साइन करूँगा। जहाँ पे लान वांग जी कहता है, ये कॉन्टैक्ट पेपर्स हैं, शादी के कॉन्टैक्ट पेपर्स, इसमें साइन कर दो। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी को देखकर विंग कहता है, व्हाट द हेल मिस्टर लैन, शादी के पेपर्स वो भी कॉन्टैक्ट, तो आप मुझे क्यों साइन करने के लिए बोल रहे हैं। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आता है एंड विंग के करीब आते हुए कहता है, क्या तुम बुद्धू हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेपर्स पे साइन तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है तुम्हें शादी करना होगा मुझसे। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी, शादी करना पड़ेगा मतलब। जहाँ पे वांग जी कहता है, हाँ शादी करना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा एंड ये वही पेपर्स हैं, इसे तुरंत साइन करो। जब ये सुनकर ना विंग उस समय कहता है, मिस्टर लैंड मैं कभी भी इसमें साइन नहीं करूँगा, और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस पर साइन करूँगा, और वो भी मैं आपको जानता भी नहीं हूँ,
आप क्या कह रहे हैं? आप सोच कर भी कह रहे हैं ना? जहाँ पे वांग जी को देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। ये आदमी खुद को समझता क्या है? विंग को कंफ्यूजिंग एंड गुस्सा दोनों आ रहा था। कुछ वक्त पहले इस आदमी ने उसे हक किया था, उसे संभाला था, तो ये आदमी का दोबारा रूप चेंज हो गया। आखिर ये आदमी है क्या? जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे वांग जी जो तुरंत ही विंग से कहता है, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जहाँ पे तुम्हें साइन करना होगा और तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। ये सुनकर विंग कहता है, और मैं ये क्यों करूँगा? जहाँ पे लान वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम्हें करना होगा विंग, माई बनी। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता है नहीं। तुम्हें इस शादी के पेपर में साइन करना होगा बेबी। देखो ज़्यादा फोर्स मुझे मत करो, सीधी बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे आओ, इस पर साइन कर दो एंड मुझसे शादी कर दो। जहाँ पे ये सुनकर ना विंग एकदम खामोश हो गया था और वो बस घूर घूर के लान वांग जी को दिख रहा था। उसकी मतलब हाथ की जो मुट्ठी थी ना वो कस गई थी और वो सोच रहा था कि ये आदमी आखिर उसे चाहता क्या है? शादी करना चाहता है। इस आदमी से वो मिला है सिर्फ 1 महीना हुआ है और ये आदमी से शादी करना चाहता है। लान वांग जी की तरफ देखकर विंग कहता है, आखिर ये आप क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे भला शादी करूंगा क्यों? जहाँ पे लान वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आता है। विंग जब बेड से उठ गया था ना तो वो वहाँ पे खड़ा था, वो धीरे धीरे पीछे जाने लगा था। जहाँ पे लान वांग जी आगे आ रहा था एंड विंग पीछे जा रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लान वांग जी करना क्या चाहता है। जहाँ पे विंग धीरे धीरे पीछे जाता है एंड पीछे जाकर ना एकदम दीवार पे लग जाता है। इसके आगे और कोई जगह नहीं था दीवार के, और लान वांग जी के सामने वो फंस गया था। जहाँ पे लान वांग जी धीरे धीरे एकदम विंग के क्लोज आ गया था, विंग के बहुत क्लोज, विंग के इतना क्लोज कि विंग के लिप्स को भी लान वांग जी टच कर सकता था। एंड विंग को लान वांग जी का ब्रेथ फील हो रहा था अपने चेहरे पर। जहाँ पे लान वांग जी उसकी तरफ देखकर अपने डीप और कोल्ड टोन में कहता है, क्योंकि मुझे ये चाहिए। ये कहकर वो अपने हाथ को डायरेक्ट विंग के स्टमक पे रख दिया था। विंग इससे एकदम फ्लिंच कर उठा था और वो शॉक था। जहाँ पे लान वांग जी विंग के कानों में एकदम विस्पर करते हुए कहता है, मुझे ये बेबी चाहिए, इसीलिए मुझे तुम चाहिए। जहाँ पे ये सुनकर ना विंग एकदम फ्रोज हो गया था, उसकी बॉडी जैसे वहीं पर एकदम दीवार पे फ्रोज होकर खड़ी थी। विंग अपने मन में कहता है, इसे कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? जहाँ पे लान वांग जी जैसे कि विंग की तरफ देखकर समझ गया था। लान वांग जी कहता है, ये मेरे लिए पता करना बहुत ज़्यादा आसान था वी वुशियान। तुम्हें तो मैं देखते ही पहचान गया था कि तुम ही वही लड़के हो जो तुम मेरे कमरे पर आए थे। और उसके बाद तुम्हारी छानबीन करने के बाद, तुम्हारे बारे में जानने के बाद मुझे ये भी पता चल गया कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो। एंड जब मुझे ये पता चला तो और क्या, बस मुझे ये बेबी चाहिए था एंड इस बेबी के लिए मुझे तुम चाहिए मिस्टर वी वुशियान। एंड तुम्हें अपने पास रखने के लिए मेरे पास ये कॉन्टैक्ट है जो हम दोनों को एक करके रखेगा। तुम मेरे बेबी को कैरी कर रहे हो और मेरे बेबी को जन्म देने वाले हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जब पैदा हो तो उसे ये पता चले कि हम दोनों अलग रहते हैं। इसीलिए मैं ये शादी करना चाहता हूँ। और वैसे भी ये बेबी लैन फैमिली का हायर है, ब्लड है, तो इसे लैन फैमिली में रहना होगा और लैन फैमिली में, लैन ब्लड लाइन में उसे बड़ा होना होगा और उसके साथ तुम भी रहोगे। इसीलिए जितना कहा है उतना करो और चुपचाप इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दो, हम दोनों शादी करेंगे। और वैसे भी मैं चाहूँ तो इस बच्चे के पैदा होने के बाद ही तुरंत ही इसका कस्टडी मैं ले सकता हूँ। ये मैं औकात रखता हूँ और इतना पावर मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बच्चे की मदर से मैं इसे अलग करूँ। इसीलिए मैं तुम्हें भी मेरे साथ ले रहा हूँ। अब तुम डिसाइड करो कि तुम क्या करोगे, इस बेबी के साथ मेरे साथ रहोगे या फिर तुम इस बच्चे को पैदा करने के बाद ही अपने बच्चे से अलग हो जाओगे। ये सुनकर नाम विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहते हैं, नहीं, मैं नहीं होना चाहता हूँ अपने बच्चे से अलग। वो मेरा भी बेबी है, मैं उसे जन्म देने वाला हूँ, तो इसमें मेरा हक है। जहाँ पे लान वांग जी कहता है, उसीलिए ही मैं कह रहा हूँ, चुपचाप मेरे साथ शादी कर लो और इस बेबी का इस बेबी के साथ तुम भी रह लो। ये सुनकर नाव विंग एकदम शांत हो गया था, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। वो अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था अपने बेबी को प्रोटेक्ट करते हुए, लेकिन वो क्या करेगा? अगर वो मना कर देगा तो ये आदमी उसे अपने बेबी से अलग कर देगा। और विंग को बहुत अच्छे से पता है कि लान वांग जी झूठ नहीं कहता है। और सबसे बड़ी बात, लान वांग जी के अंदर इतना पावर है कि वो विंग से उस बेबी को अलग कर सकता है, लेकिन विंग ये नहीं चाहता है। आफ्टर ऑल वो 9 मंथ तक उस बेबी को अपने पास रखेगा, अपने पेट पे रखेगा, अपने स्टमक में उसे कैरी करेगा। तो ऑफ कोर्स ये उसका भी अधिकार है, उसका भी बेबी है, वो कैसे अपने बेबी को छोड़ सकता है? लेकिन वो जानता है कि लान वांग जी जो कहता है वो करके रहता है। एंड इन 1 महीने में ये उसने देख भी लिया है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आंखों के आंसू को पोंछा। लान वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है, ठीक है, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लान वांग जी तुरंत ही उस पेपर को विंग के सामने लाता है, जहाँ पे विंग पेन को उठाकर उस कॉन्टैक्ट को बिना देखे ही साइन कर देता है। जहाँ पे साइन करने के बाद वो चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है, जहाँ पे लान वांग जी उस पेपर को देखता है। उसके बाद वो किसी को रूम पे बुलाता है कॉल करके। एंड कुछ देर बाद वहाँ पे शंगलिन आता है। एंड शंगलिन को देखकर विंग हैरान हो गया था। शंगलिन यही तो लान वांग जी का पहला असिस्टेंट था, जहाँ पे वो यहाँ क्या कराए। जहाँ पे लान वांग जी उसे इस पेपर को देते हुए शंगलिन से कहता है, इसे लो एंड इसे रजिस्टर करवाओ, और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसा करना। जहाँ पे ये सुनकर शंगलिन नोट करता है एंड वो वहाँ से बाहर चला जाता है। विंग कंफ्यूज था, लेकिन उससे ज़्यादा वो गुस्सा था लान वांग जी से, इसीलिए वो कोई बात नहीं करता है। लान वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो चुपचाप जाके बेड पर बैठ गया था क्योंकि वो थक गया था। जहाँ पे लान वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, तो अब से तुम मिस लैन हो, मेरा ओमेगा वाइफ। मिसेस लैन, वेलकम टू लैन फैमिली।
ये कहकर जो लान वांगजी था, लान वांगजी के फेस में एक स्मिर्क था। लान वांगजी को देखकर विंग पता नहीं क्यों से थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता है। खैर वो बस थक गया है, अब वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता था। जहाँ पे लान वांगजी विंग को देखकर समझ गया था, जहाँ पे लान वांगजी विंग को देखकर कहता है तुम रेस्ट करो, ये मेरा कमरा है, यहाँ पे तुम रेस्ट कर सकते हो। जहाँ पे विंग बिना कुछ कहे बस बेड पर लेट गया था, उसे सच में आराम की ज़रूरत थी। जहाँ पे वो बेड पर लेट कर ही ना तुरंत ही सो गया था एकदम गहरी नींद में। जहाँ पे विंग को सोते हुए देखकर धीरे धीरे लान वांगजी विंग के पास आ गया। जहाँ पे लान वांगजी विंग के सामने बैठ गया था एंड वो विंग के फेस को देख रहा था। जहाँ पे धीरे धीरे अपने हाथ को विंग के फेस में फहराते हुए कहता है बनी आई एम सॉरी, मुझे ये करना होगा। ये कहकर लान वांगजी विंग के फॉरहेड पर एक किस करता है और वो उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद लान वांगजी पार्टी हॉल में आता है। आफ्टर ऑल ये पार्टी उसका ही था। जहाँ पे वहाँ पे आने के बाद वो किसी के सामने आता है एंड सामने आकर कहता है फादर। ये सुनकर सामने जो इंसान मतलब बैक किया हुआ था लान वांगजी के सामने, वो तुरंत ही लान वांगजी की तरफ मुड़ता है और वो कहता है हाँ वांगजी बताओ। जहाँ पे लान वांगजी अपने फादर को थोड़ा सा लो टोन में कहता है मुझे आपसे बात करना है। जहाँ पे ये सुनकर उसके फादर कहते हैं यानी कि लान चिंगेजुन कहते हैं बात करनी है अभी, हाँ बोलो। जहाँ पे लान वांगजी कहता है यहाँ पे नहीं बट बाद में। अब ये सुनकर लान चिंगेजुन ने नोट कर दिया था। लान चिंगेजुन के सामने ही एक लेडी थी जो बस लान वांगजी को देखे जा रही थी। लान वांगजी उसे इग्नोर करता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहाँ पे लान चिंगेजुन मतलब बाकी जो लोग था ना उनके साथ बात कर रहा था। जहाँ पे वो लेडी जो खड़ी थी वो कहती है चिंगेजुन। जहाँ पे चिंगेजुन जो बात कर रहा था वो एकदम शांत हो गया और वो उस लेडी की तरफ देखता है और वो कहता है हाँ बोलो लैनिशिन। जहाँ पे जिस लेडी जो खड़ा था वहाँ पे उसका नाम लैन ईशिन था। जहाँ पे लैन ईशिन कहती है आखिर तुम्हारे बेटे ने क्या कहा है। जहाँ पे जो लान चिंगेजुन थे वो कहते हैं वो बात करना चाहता है मुझसे। ये सुनकर जो लैन ईशिंग था वो नोट करती एंड वो शांत हो गई थी। अब हम लोग लैन ईशिंग के बारे में जान लेते हैं। लैन ईशिंग जो लैन चिंगेजुन का सेकंड वाइफ थी, यानी कि लैन चिंगेजुन की जो फर्स्ट वाइफ थी वो ऑलरेडी मर चुकी थी एंड उसके बाद लैन चिंगेजुन ने सेकंड शादी किया था एंड उससे ही वो उनका सेकंड चाइल्ड हुआ था जिसका नाम लैन शिचेन था। ठीक है, यहाँ पे लैन ईशिंग बस वहीं पे देख रही थी जहाँ पे लान वांगजी चला गया था। खैर अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है लैन मेंशन में लैन चिंगेजुन के स्टडी रूम में, जहाँ पे लान वांगजी आया था। लान वांगजी आते हुए अपने फादर को कहता है फादर मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ पे लैन चिंगेजुन जो ऑलरेडी लैपटॉप पे थोड़ा बहुत काम कर रहे थे वो अपने काम को रोकते हुए वांगजी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं बोलो। जहाँ पे लान वांगजी कहता है मैं किसी को घर में लाना चाहता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर जो लैन चिंगेजुन थे वो थोड़ा हैरान हो गए थे एंड वो पूछते हैं तुम घर में किसी को लाने चाहते हो, किसको। जहाँ पे लान वांगजी थोड़ी देर तो शांत रहता है, उसके बाद वो कहता है मेरे वाइफ को। जहाँ पे ये सुनकर जो लैन चिंगेजुन थे वो पहले ना समझ नहीं पाए, जब उनको समझ आया वो ना तुरंत ही एकदम खड़ा हो गए और वो कहते हैं वांगजी क्या क्या कहा तुमने। जहाँ पे लान वांगजी दूसरी बार रिपीट नहीं करता है। जहाँ पे जो चिंगेजुन थे वो इतना ज़्यादा शॉक थे ना, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। जहाँ पे वांगजी कहता है एंड वो आज ही मेरे साथ आएगा यहाँ पे। जहाँ पे ये सुनकर ना पीछे से एक लेडी कहती है वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो। जहाँ पे लान वांगजी पीछे नहीं मुड़ता है क्योंकि उसे पता है ये और कोई नहीं लैन ईशिंग थी। जहाँ पे लैन ईशिंग आते हुए कहता है तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे वाइफ को लाना चाहते हो, मतलब क्या है, तुमने शादी कर लिया वो भी बिना बताए, किससे शादी किया तुमने। हाँ और वैसे भी तुम ऑलरेडी एंगेज थे तो तुम अचानक शादी कैसे कर सकते हो बिना पूछे। जहाँ पे लान वांगजी कुछ नहीं कह रहा था। जहाँ पे लैन चिंगेजुन अपने वाइफ की तरफ देखती है और वो कहती है ईशिंग शांत हो जाओ। जहाँ पे लैन ईशिंग कहती है कैसे शांत हो जाऊँ, तुम अपने बेटे को कुछ समझा क्यों नहीं रहे हो, वो शादी कैसे कर सकता है और उसे पता नहीं उसका ऑलरेडी एक फियांसे है, अब हम लोग उसको क्या जवाब देंगे। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी कहता है वो मेरा फियांसे नहीं था, उसने आपने फिक्स किया था मेरे फियांसे के तौर पर, लेकिन मैंने नहीं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ एंड मैंने उससे ही शादी किया है एंड उसे ही मैं अपने एज ए ओमेगा वाइफ लेके आ रहा हूँ और आज ही वो मेरे साथ आएगा। ये कहकर वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगा था। जहाँ पे लैन ईशिंग कहता है वांगजी तुम ये ऐसा नहीं कर सकते हो, हम उसे क्या जवाब देंगे, हमें ये तो बता के जाओ तुम्हारे फियांसे को क्या जवाब देंगे। जहाँ पे लान वांगजी बिना कहे वहाँ से चला गया था। जहाँ पे जो लैन ईशिंग था वो गुस्से में कहता है तुम्हारे इस बेटे को समझाओ, ये समझ क्यों नहीं रहा है, अब क्या होगा और उसने किससे शादी किया है। जहाँ पे लैन चिंगेजुन कहता है मुझे नहीं पता। जहाँ पे जो ईशिंग था वो बहुत ज़्यादा ही भड़क गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। जहाँ पे वो बिना कुछ कहे उस ऑफिस रूम से निकल गई थी एंड निकलने के बाद वो अपना फ़ोन निकालती है और वो किसी को कॉल करती है। जहाँ पे फ़ोन की दूसरी तरफ से एक लेडी की वॉइस आती है। जहाँ पे उस लेडी की वॉइस को सुनकर लैन ईशिंग गुस्से में कहता है लूशी तुम जल्दी के जल्दी लैन मेंशन आओ। जहाँ पे ये सुनने के बाद दूसरी तरफ जो गर्ल थी जिसका नाम जाओ लूशी था वो तुरंत ही निकल गई थी एंड कुछ देर बाद ही वो लेडी अंदर आती है। जाओ लूशी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड बहुत ज़्यादा फैशनेबल लग रही थी। उसने एक सुंदर सा ड्रेस पहना हुआ था एंड वो तुरंत ही लैन मेंशन आ गई थी। लैन मेंशन आकर वो कहती है माँ कहाँ है आप माँ। जहाँ पे उस लेडी की आवाज़ सुनकर तुरंत ही जो लैन ईशिंग थी वो दौड़ कर आती है और वो जाओ लूशी को तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर रूम के अंदर चला जाता है। जहाँ पे जाओ लूशी को समझ नहीं आता। जहाँ पे जो लैन ईशिंग था, ईशिंग कहता है तुम्हें पता है वांगजी ने क्या किया है। जहाँ पे ये सुनकर जाओ लूशी कंफ्यूजिंगली कहता है अब वांगजी ने क्या किया है, क्या फिर से वांगजी ने आपके साथ फाइट किया है, बहस किया है, बताइए ना,
क्या हुआ है मदर इन लॉ? जहाँ पे जो ईशिंग था, ईशिंग कहता है मदर इन लॉ कहना बंद करो, वांग जी ने किसी और के साथ शादी कर लिया है। जहाँ पे ये सुनकर ज़ाओ लुशी कुछ देर तक शांत रहती है। उसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है मदर इन लॉ आप भी ना, आज क्या अप्रैल फूल है जो आप मुझे अप्रैल फूल बना रही है? देखिए इतना गंदा मजाक मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई और मजाक कर लेते। और वैसे भी आपने मजाक करने के लिए मुझे यहाँ तक बुलाया है मेरे घर से? जहाँ पे ईशिंग कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो खुद अपने फादर से आके कहा है कि वो शादी कर लिया है, वो भी किसी ओमेगा से, एंड वो किसी ओमेगा से प्यार करता है। ये सुनकर ना ज़ाओ लुशी एकदम शांत हो गई और वो कहती है मदर इन लॉ आप सीरियस तो है ना? जहाँ पे ज़ाओ लुशी कहती है, मतलब ज़ाओ लुशी की बातों को सुनकर ईशिंग कहता है ऑफ कोर्स मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, उसने शादी कर लिया है। जहाँ पे ज़ाओ लुशी कहती है ये नहीं हो सकता है, मैं उसका फियांसे हूँ ना, तो मुझे छोड़कर वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? जहाँ पे ज़ाओ लुशी की बातों को सुनकर ईशिंग कहता है वही तो, उसने शादी कर लिया। जहाँ पे ज़ाओ लुशी ईशिंग की तरफ देखता है और वो कहता है ये हो ही नहीं सकता, मेरा वांग जी मेरे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकता है, आप झूठ बोल रही हैं, मैं खुद जाके वांग जी से पूछूंगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पे हम ज़ाओ लुशी के बारे में जान लेते हैं। ज़ाओ लुशी जो एक ओमेगा थी एंड वो 26 ईयर ओल्ड थी, वो ज़ाओ कॉर्पोरेशन की ओनर की बेटी थी, ज़ाओ हांगफई की बेटी ज़ाओ लुशी। ज़ाओ लुशी बचपन से ही बहुत ज़्यादा ही अमीर का ज़िंदगी जीकर आई थी एंड वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी। ज़ाओ लुशी अपने कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा सुंदर और पॉपुलर हुआ करती थी। सारे जो अल्फाज थे वो ज़ाओ लुशी के पीछे घूमा करते थे। ज़ाओ लुशी हमेशा ही जो भी चाहता था उसका फादर जो ज़ाओ हांगफई थे वो हमेशा ही उसको दिया करती थी, एकदम बच्चे की तरह, मतलब वो था ना राजकुमारी की तरह, राजकुमारी की तरह बड़ी करती है। एंड इस वजह से ज़ाओ लुशी थोड़ा बहुत एरोगेंट टाइप का हो गया था एंड मुंह उठाकर किसी से बात नहीं करता था। ज़ाओ लुशी हमेशा ही एक एटीट्यूड में रहा करती थी कॉलेज लाइफ में, हमेशा ही उन सब लोगों के साथ चलता था जो उसके स्टेटस का था। एंड ज़ाओ लुशी इतना खूबसूरत था कि किसी की नजर हट ही नहीं सकता था ज़ाओ लुशी से। ज़ाओ लुशी इसका अहंकार बहुत ज़्यादा करता था कि वो सुंदर था, एक सुंदर सा ओमेगा जिसके ऊपर पूरे कॉलेज लट्टू हुआ करता था सिवाय एक इंसान के, और वो कोई और नहीं लान वांगजी था। हाँ, लान वांगजी एंड ज़ाओ लुशी सेम कॉलेज में ही पढ़ते थे, लेकिन लान वांगजी उसे घूर कर भी नहीं देखता था। पूरा कॉलेज ज़ाओ लुशी के पीछे था, लेकिन लान वांगजी उसके पीछे तो क्या, उसके मतलब नोक तक भी वो नहीं आता था। एंड यही चीज़ ज़ाओ लुशी को इम्प्रेस कर दिया था। हाँ, ज़ाओ लुशी किसी के ऊपर इम्प्रेस नहीं हुआ था, लेकिन लान वांगजी के इस चीज़ पर इम्प्रेस हो गया था। एंड देन क्या, वो लान वांगजी के प्यार में एकदम लट्टू हो गया एंड लान वांगजी के पीछे पीछे जाने लगा। लान वांगजी को हर तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लान वांगजी ना ही प्रोवोक होता था और ना ही उसके पीछे घुमा करता था, उल्टा ज़ाओ लुशी उसके पीछे पीछे घुमा करता था। खैर, ये तो हो गई ज़ाओ लुशी की बात। अब हम लोग प्रेजेंट पर देखते हैं, जहाँ पे ज़ाओ लुशी तुरंत ही लैंड कॉर्पोरेशन आ गई थी। लैंड कॉर्पोरेशन आने के बाद वो तुरंत ही लैंड कंपनी के अंदर मतलब चली जाती है, जहाँ पे लैंड कॉर्पोरेशन के अंदर जाने के बाद ही ना कुछ स्टाफ उसे रोक लेते हैं। जहाँ पे ये देखकर वो मतलब वो लोग को देखकर ना वो घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वो लोग जो स्टाफ थे वो कहते हैं मैम आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, आपके पास एंट्री पास है। जहाँ पे ये सुनकर ज़ाओ लुशी गुस्से में कहता है मुझे कोई एंट्री पास की ज़रूरत नहीं है, मैं लान वांगजी का फियांसे हूँ, तो मुझे तुम लोग किस हिम्मत से रोक रहे हो? हाँ, जहाँ पे ये सुनकर सब लोग शांत हो गए थे। जहाँ पे ज़ाओ लुशी कहता है हटो मेरे रास्ते से, ये कहकर वो वहाँ से सीधा एलिवेटर में उठ गया था। दूसरी तरफ हम लान वांगजी के केबिन की तरफ देखते हैं। लान वांगजी जो अभी अपने कंप्यूटर में कुछ चेक कर रहा था, कुछ मेल चेक कर रहा था, तभी उसके सामने विंग आता है एंड वो उस फाइल को रखता है जो फाइल उसे कंप्लीट करने के लिए दिया गया था। लान वांगजी ने ही दिया था उसे। जहाँ पे विंग कहता है सर ये लीजिए। जहाँ पे ये देखकर लान वांगजी उस फाइल को देखता है, उसके बाद वो उस फाइल को ओपन करता है। जहाँ पे वो उस फाइल को चेक करने के बाद वो कहता है गुड जॉब। जहाँ पे लान वांगजी की मतलब ये सुनकर विंग कुछ नहीं कहता है, विंग एकदम शांत था। विंग को कुछ ना कहते हुए देखकर ना लान वांगजी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग एकदम शांत होकर खड़ा हुआ था। ये देखकर लान वांगजी मतलब अपने काम को रोक कर वो विंग की तरफ मुड़ता है एंड वो कहता है क्या हुआ है, तुम्हारा मुंह इतना उतरा क्यों है? जहाँ पे ये सुनकर विंग लान वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है कुछ नहीं बॉस। जहाँ पे लान वांगजी ये सुनकर विंग की तरफ देखता है और वो कहता है बताओ मुझे क्या हुआ है? जहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता। ये देखकर लान वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और वो तुरंत ही अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने गोद में बिठा लेता है एंड वो गोद में बिठाते हुए कहता है क्या हुआ है बोलो, तुम नाराज़ हो मुझसे? जहाँ पे ये देखा ना विंग थोड़ा हैरान हो गया था और वो लान वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। जहाँ पे लान वांगजी विंग की तरफ देखता है और उसे एकदम टाइटली पकड़ते हुए कहता है बताओ क्या हुआ है तुम्हें? हमेशा जब भी मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता हूँ तो तुम मुझे देखकर मुंह बनाते हो, तो आज इतना शांत क्यों हो तुम? जहाँ पे ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है क्या मेरा आपके घर में जाना ठीक होगा? आप क्यों मुझे वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं? मैं यहीं पे ठीक हूँ ना, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ। जहाँ पे ये सुनकर लान वांगजी कहता है ये पॉसिबल नहीं है विंग, मैंने तुमसे शादी किया है एंड तुम मेरे वाइफ हो, तो जाहिर सी बात है तुम मेरे साथ लैंड मेंशन में ही रहोगे क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, ये भूल मत जाओ। जहाँ पे ये सुनकर विंग एकदम शांत हो गया था। पिछले 2 दिन से वो ऐसे ही मिस्टर लैंड को समझाया जा रहा था कि वो यहीं पे ठीक है, उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब अपने अपार्टमेंट पे रह लेगा, अपने दोस्तों के साथ रह लेगा, लेकिन ये आदमी मानने के लिए नहीं तैयार है। इतना सरियल क्यों है? वो मन ही मन ये सब बोल रहा था और गालियाँ ठोक रहा था, लेकिन वो मुँह से एक भी शब्द नहीं निकलता क्योंकि उसे पता है कि अगर मुँह से कोई शब्द निकलेगा तो लान वांगजी कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जो विंग से उसके बच्चे को छीन सकता था, इसीलिए वो शांत हो गया था। जहाँ पे लान वांगजी विंग को खामोश देखकर विंग के गालों को एकदम पकड़ लेता है। विंग के फेस को सहलाते हुए कहता है देखो बनी, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेबी और तुम एक अच्छी जगह पे रहो और हेल्दी रहो, इसीलिए मैं तुम्हें मेरे साथ हर वक्त रखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ जिद मत करो, ओके? जहाँ पे लान वांगजी की इतनी कामिंग वॉइस सुनकर विंग को अच्छा लग रहा था एंड वो एकदम शांत होकर ना लान वांगजी के टच को महसूस कर रहा था अपने चिक्स पे एंड वो धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लिया था।
विंग ना बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था एंड उसके चेहरे का जो ग्लो था ना वो अलग लेवल का था, विंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता था। एंड वांग जी विंग की इस खूबसूरती पे ना जैसे वो मरता था, जहाँ पे वो विंग को इतना ग्लो करते हुए देखा ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। धीरे धीरे वो विंग के लिप्स पे ना अपना लिप्स टिका देता है और वो उसे बहुत ही स्लो एंड जेंटली किस करने लगा था। विंग ने अपने आंखों को खोला नहीं था, विंग तो लान वांग जी की जो सैंडलवुड स्मेल था उसी में ही खो गया था और उसके टच में। एंड अब विंग को वो किस कर रहा था तो विंग इस किस में भी मेल्ट हो रहा था और वो भी उस किस का रिस्पॉन्स करने लगा था। लान वांग जी जो चेयर पे बैठा था एंड विंग उसके ऊपर बैठा था। विंग ने अपने दोनों हाथों को लान वांग जी के नेक पे एकदम रैप कर लिया था एंड वांग जी ने विंग के कमर को एकदम रैप कर लिया था, जहाँ पे वो दोनों ऐसे ही बैठकर बहुत देर तक किस करते हैं। लान वांग जी उस किस को बहुत ज़्यादा डीप कर दिया था, अपने टंग को विंग के मुंह में स्लाइड कर दिया था एंड वो उसको एक्सप्लोर करने लगा था बहुत ही डीपली। लान वांग जी की इस किस से ना विंग की पूरी बॉडी हीटअप होने लग गई थी। विंग इससे फील कर सकता था कि वो कितना ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। ऊपर से लान वांग जी उसके बॉडी पे अपना हाथ भी फैला रहा था, अपना दूसरा हाथ जो उसने विंग के शर्ट पे ले लिया था एंड विंग के शर्ट के अंदर एकदम घुसा दिया था एंड विंग के स्किन को टच कर रहा था। विंग को अपने बॉडी पे और भी ज़्यादा हीटअप महसूस हो रहा था। उसने टाइटली लान वांग जी का कॉलर को पकड़ लिया था एंड वो किस में ही मौन कर रहा था। लान वांग जी धीरे धीरे विंग की जो शर्ट थी, शर्ट के बटन को ओपन करने लगा था एंड वो शर्ट को ओपन करते हुए ही अपने हाथ को विंग के बेली पर रख दिया था एंड वो उस बेली को मतलब एकदम सहलाने लग गया था। ऑफकोर्स विंग सिर्फ मतलब 2 मंथ पे अभी आया है, पूरी तरीके से नहीं आया था, अभी तक 2 मंथ भी नहीं हुआ है तो उसका बेली तो शो होगा भी नहीं। तो यहाँ पे वो बस ऐसे ही एकदम फ्लैट स्टमक को देखकर सहला रहा था, जहाँ पे लान वांग जी की ये टच विंग के पूरे बॉडी पे जैसे आग बरसा रही थी, जहाँ पे विंग मौन करते हुए लान वांग जी का हाथ वो पकड़ लेता है जो उसके बेली पर था, जहाँ पे लान वांग जी किस करते हुए ही विंग के हाथ को पकड़ लिया था और उसे एकदम अपने हाथ के साथ इंटरलॉक कर लिया था, जहाँ पे लान वांग जी धीरे धीरे किस करते हुए विंग के नेक में आ गया था। वो किस को मतलब ब्रेक कर दिया था एंड देन वो उसके नेक पे आ गया था एंड वो उसे नेक पे किस करने लगा था। नेक में किस करते हुए ही ना नेक में बाइट एंड सक करने लगा था एंड विंग जो अपने होठ को एकदम दांत से टाइटली पकड़ के रखा था ताकि वो अपने मुंह से मौन ना निकाल पाए। ये ऑफिस था, विंग को जितना भी होश था वो समझ तो पा रहा था कि ये ऑफिस है और ऑफिस में ये आदमी उसके साथ कर क्या रहा है। ऊपर से वो रोक भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे ये चाहिए था, उसे इस आदमी का टच क्यों अच्छा लग रहा है। विंग अपने मन में ही गाली ठोकते हुए कहता है कि क्यों मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ, क्यों मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है। वो मन ही मन चीख रहा था लेकिन वो ऊपर से सिर्फ मौन कर रहा था और फील कर रहा था, जहाँ पे कुछ देर तक विंग के नेक पर किस करते हुए ना विंग के नेक पे ना एकदम बाइट मार्क मतलब रख दिया था, जहाँ पे लान वांग जी तुरंत ही ना एकदम चेयर से उठ गया था एंड वो विंग को उठाकर ना एकदम टेबल पर था ना एकदम बिठा दिया था एंड वो धीरे धीरे विंग के मतलब चेस्ट पे आके किस करने लगा था। विंग बस लान वांग जी के हेड को टाइटली पकड़ के रखा था और वो अपने हेड को एकदम पीछे कर दिया था। लान वांग जी ने उसे सहारा देके रखा था एंड वो उसके जो चेस्ट था ना वहाँ पे किस करने लगा था बहुत ही सॉफ्टली एंड विंग उसे अपने आवाज़ को बाहर निकालने से रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था, उसके मुंह से निकल ही जा रहा था। विंग को डर था कि कोई आ जाएगा और ये लड़का कर क्या रहा है, ये आदमी सच में बहुत ज़्यादा पर्वत टाइप का है। जहाँ पे लान वांग जी धीरे धीरे विंग के मतलब बेली पर आ गया था एंड वो उसके बेली पे किस भी करता है। विंग इसे मतलब एकदम फ्लिंच कर उठा था, उसके पूरे बॉडी पे ना गूज बम जैसे आ गया था, जहाँ पे लान वांग जी उसके स्टमक को सहलाते हुए कहता है बेबी। जहाँ पे ये सुनकर ना विंग एकदम वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बस विंग के स्टमक को ही देखे जा रहा था। कुछ देर तक वांग जी बस उसके स्टमक को घूरता है, उसके बाद वो दोबारा विंग के बेली पर किस करता है और वो ऊपर उठकर विंग को किस करने लगता है। विंग भी किस को रिस्पॉन्स कर रहा था एंड अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक पे एकदम रख दिया था एंड ऐसे ही वो दोनों किस कर रहे थे। तभी एक जोरदार शब्द मतलब उनके रूम में एक जोरदार आवाज़ हुआ था एंड इसे दोनों ही एकदम फ्लिंच कर उठे थे। विंग तो ऑलमोस्ट गिरने वाला था लेकिन वांग जी ने उसे पकड़ लिया था, जहाँ पे वो दोनों ही अपनी नज़र एकदम ऑफिस डोर की तरफ मतलब करते हैं, जहाँ से डोर ओपन हुआ था एंड वो बहुत ज़ोर से डोर ओपन हुआ था, जहाँ पे एक लेडी को खड़ा देखकर ना विंग कंफ्यूज था, जहाँ पे सामने एक लेडी खड़ी थी एंड वो चीख कर कहती है लान वांग जी। जहाँ पे ये सुनकर विंग एंड लान वांग जी पहले एक दूसरे को देखते हैं एंड देन वो सामने उस लेडी को देखते हैं, जहाँ पे जो वो लेडी थी, लेडी कहती है लान वांग जी ये क्या है, हाँ मैंने क्या सुना, तुमने किससे शादी किया, हाँ तुम कैसे शादी कर सकते हो, हाँ तुम मुझे छोड़ के किसी और से कैसे शादी कर सकते हो। लंजा मुझे अभी के अभी बताओ कि आखिर तुमने किससे शादी किया, किस बिच से तुमने शादी किया, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। जहाँ पे ये कहकर वो मतलब चीख कर वहाँ पे आती है, जहाँ पे लान वांग जी एंड विंग देख रहे थे। विंग तो इतना चीखते हुए इंसान को देखकर मतलब लेडी को देखकर विंग डर भी गया था लिटरली। उसने बहुत ही टाइटली लान वांग जी का जो कोट था ना उसे पकड़ लिया था, जहाँ पे लान वांग जी ने विंग को पकड़ लिया था, जहाँ पे वो लेडी आकर ही ना तुरंत लान वांग जी की तरफ एंड विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे वो लेडी कहती है लंजा मुझे बताओ क्या हुआ है, हाँ मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने शादी कर लिया और ये कौन है। जहाँ पे जो लान वांग जी था, लान वांग जी एकदम कोल्ड टोन में कहता है जाओ लुशी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहाँ पे ऑफकोर्स जाओ लुशी था, वो कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारा फियोंसे हूँ, ऑफकोर्स मेरा आना हक है और तुमने शादी कर लिया, ये किस तरह का मजाक है, हाँ तुम तुम्हारी माँ के साथ मजाक कर रहे थे है ना, तो मजाक कर रहे हो कि तुमने शादी किया है, हाँ। जहाँ पे लान वांग जी एकदम कोल्ड टोन में और क्लियर टोन में कह देता है जो तुमने सुना है वो सही है, मैंने शादी कर लिया है, मेरा ओमेगा वाइफ भी है एंड मैंने अपने ओमेगा वाइफ से शादी लीगली किया है। जहाँ पे ये सुनकर ना जो मतलब जाओ लुशी ना वो चीख कर कहती है लान वांग जी तुम ये कैसे कर सकते हो, हाँ मैं तुम्हारा फियोंसे हूँ, तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रहे हो, कि नहीं ये झूठ है,
झूठ है, कौन है? हाँ कौन है? तुमने किससे शादी का है? कौन है वो विच? मुझे बताओ। ये कहकर वो ढूंढने लगा था, लेकिन सामने तो खड़ा था, वो देख क्यों नहीं रहा था जहाँ पे लान वांगजी को चिनी कह रहा था। एंड विंग कंफ्यूजिंग था। एंड विंग तो ये सुनकर शॉक था कि लान वांगजी का फियांसे, जहाँ पे ज़ालुशी ऐसे ढूंढते हुए ना उसकी नज़र विंग की तरफ गया था। एंड वो विंग को गौर से देखने लगा था। विंग का शर्ट ओपन था एंड ऑफ कोर्स विंग के शर्ट के अंदर की चीज़ें वो देख सकता था, जहाँ पे ज़ालुशी उसके मतलब विंग के नेक पे वो बाइट मार्क को देख सकता था। एंड ये देखकर ज़ालुशी कहीं ना कहीं समझ गई थी एंड वो दौड़कर द विंग एंड वांगजी के पास आती है। एंड वहाँ पे खड़ा होते हुए वो विंग की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, वांगजी ये है क्या? ये है वो जिसे तुमने शादी किया है? जहाँ पे ज़ालुशी को देखकर विंग थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि जिस तरह से वो घूर रहा था जैसे कि वो मार ही डालेगी। जहाँ पे लान वांगजी एकदम स्ट्रेट और क्लियरली कह देता है, हाँ ये है मेरा ओमेगा, मेरा ओमेगा वाइफ है। ये सुनकर ना ज़ालुशी घूर के विंग की तरफ देखने लगी थी। विंग जो थोड़ा घबरा तो गया था, लेकिन वो भी वहाँ पे खड़ा था एंड वो कुछ कह नहीं रहा था। जहाँ पे ज़ालुशी विंग की तरफ देखकर कहती है, हे बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे वांगजी को मुझसे छीनने की? हाँ तुम्हारी कोई गलती होगी, नहीं तो मेरा वांगजी किसी से शादी कर ही नहीं सकता है। वो सिर्फ मेरा है ना, वो सिर्फ मेरा है। और तुम कहाँ से आ गए हो? हाँ तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो विंग की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन उसे रोकते हुए लान वांगजी एकदम ढाल बनकर विंग की तरफ खड़ा होता है और वो ज़ालुशी की तरफ देखता है और वो अपने गुस्से वाली टोन को थोड़ा ऊंची करते हुए कहता है, ज़ालुशी। जहाँ पे ज़ालुशी एकदम रुक गई थी एंड वो वांगजी को देख रही थी। जहाँ पे वांगजी गुस्से में कहता है, डोंट यू डेयर, अगर मेरी वाइफ को कुछ भी किया ना तो तुम्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा हंगुन से। ये सुनकर जो ज़ालुशी था ना वो एकदम शांत हो गई एंड वो जो गुस्सा उसके अंदर था ना वो एकदम डर में बदल गया था। जहाँ पे विंग भी थोड़ा डर गया था, लिटरली जितना जोर से लान वांगजी ने चीखा था, चिल्लाया था, और उसकी जो कड़क वॉइस था ना सब भी डर जाते हैं, तो यहाँ पे विंग भी डर गया था। जहाँ पे जो ज़ालुशी था, ज़ालुशी कहता है, वांगजी मैं तुम्हारा फियांसे हो ना, तो तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो? जहाँ पे लान वांगजी क्लियर और थोड़ा ऊंची वॉइस में कहता है, ज़ालुशी तुम मेरा कोई भी फियांसे नहीं हो और ना ही मैंने तुमसे शादी करने का कोई वादा किया था। मैं किसी और से प्यार करता था और जिसे मैंने प्यार किया है उसी से मैंने शादी किया है एंड वो मेरा ओमेगा है एंड वो मेरे बच्चे से भी प्रेग्नेंट है। तो मेरी और उसके बीच टांग अड़ाना बंद करो और मेरे ज़िंदगी से दफ़ा हो। जहाँ पे ये सुनकर ना ज़ालुशी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है और वो रोते हुए ना वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, निंजा प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जा ये कहकर वो रोने लगी थी। जहाँ पे जो वांगजी तुरंत ही अपने हाथ को हटाते हुए कहता है, देखो ज़ालुशी, मैंने तुम्हें कभी भी मेरा फियांसे नहीं माना था। जहाँ पे उस लेडी ने ही तुम्हें मेरा फियांसे बताया था, मैंने नहीं। तो यहाँ पे सीन क्रिएट करना बंद करो और यहाँ से जाओ। जहाँ पे ये सुनकर ना ज़ालुशी वांगजी की तरफ देखता है और वो अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, तुम यहाँ से मुझे बाहर नहीं कर सकते हो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया और इस लड़के को डिवोर्स नहीं दिया तो मैं फादर से कह दूंगा कि वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना छोड़ दे। जहाँ पे ये सुनकर ना लान वांगजी ज़ालुशी की तरफ देखता है और वो कहता है, ओ रियली, तो करो, कोई नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो मन आए वो करो और यहाँ से बाहर निकलो। जहाँ पे ज़ालुशी गुस्से में कहता है, सोच लो लान वांगजी, अगर मेरे फादर यहाँ से इन्वेस्ट करना छोड़ दे तो तुम्हारी कंपनी नीचे गिर सकता है। जहाँ पे ये सुनकर ना लान वांगजी उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, कोशिश करके देखो, मेरा कंपनी तुम्हारी कंपनी से बहुत बेहतर ही चल रहा है, तो अगर इन्वेस्ट करना छोड़ भी दो ना तो मेरे कंपनी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, गेट आउट। ये वो कहकर ना चुपचाप एकदम विंग की तरफ मुड़ गया था एंड वो विंग को एकदम हक कर लिया था। जहाँ पे ज़ालुशी को देखकर ना ज़ालुशी विंग एंड वांगजी को हक करते हुए देखा ना, वो तो जल भुन रही थी, वो जलते भुनते वो चीख कर कहता है, लान वांगजी तो देखना अब मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना छोड़ दूंगा। जहाँ पे लान वांगजी कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसने एक ही बार बोल दिया था और दोबारा वो बात को रिपीट नहीं करता है, तो वो चुप था। जहाँ पे ज़ालुशी वहाँ से पैर पटकते हुए जा रही थी एंड वो वहाँ से चली जाती। वहाँ से जाने के बाद वांगजी जो विंग से अलग होता है एंड वो दरवाजे की तरफ देखता है, उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग कन्फ्यूजिंगली अभी भी लान वांगजी को देखे जा रहा था। जहाँ पे लान वांगजी विंग के शर्ट के बटन को लगाते हुए कहता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है, आपका फियांसे है, तो अगर आपका फियांसे है तो आपने मुझसे क्यों शादी किया? जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी कहता है, वो मेरा फियांसे नहीं है, क्या तुमने सुना नहीं था? यहाँ पे ये सुनकर ना जो विंग था, विंग कहता है, तो फिर वो लेडी ये क्यों कह रही थी कि तुम वो उसके फियांसे हो? जहाँ पे लान वांगजी उसे चुप कराते हुए कहता है, उसे भूल जाओ, ठीक है, और हाँ हमारा आधा अधूरा काम कंप्लीट करना चाहिए, है ना, तो चलो हम लोग अपना आधा अधूरा काम करने जाते हैं। जहाँ पे ये सुनकर ना विंग हैरान हो गया था और वो कहता है, आधा अधूरा काम? हमने क्या आधा अधूरा काम छोड़ दिया? जहाँ पे लान वांगजी उसकी तरफ देखता है एंड वो उसे एकदम खींचकर अपने प्राइवेट रूम जो उसके ऑफिस में ही था उसे उस जगह पे लेके जाता है। जहाँ पे विंग हैरान हो गया था और वो लान वांगजी की तरफ घूर घूर के देखता है। जहाँ पे लान वांगजी इनोसेंटली कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जहाँ पे विंग उसको देखकर कहता है, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ। जहाँ पे लान वांगजी विंग की तरफ देखता है और वो बिना हेजिटेटली कहता है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ,
और हमने जो कंटिन्यू किया था उसे खत्म करने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो विंग को एकदम बेड पे गिरा दिया था एंड वो बेड पे विंग के ऊपर आ गया था। विंग इतना हैरान हो गया, वो विंग की तरफ मतलब वांगजी की तरफ देखने लगा था, जहाँ पे वांगजी डायरेक्ट विंग के ऊपर आ गया एंड वो विंग को एकदम किस करने लगा एंड विंग के पूरे बॉडी पे टच करने लगा था। विंग इससे तुरंत ही दोबारा हॉट हो गया था। वहाँ पे विंग के पूरे बॉडी के साथ खेलते हुए वो विंग को किस करता है, जहाँ पे वो तुरंत ही उसके ऊपर से शर्ट पैंट एकदम खोल देता है एंड वो विंग के साथ फोर प्ले करने लगा था। विंग को मतलब टीज कर रहा था पूरी तरीके से, जहाँ पे विंग तो बस इतना मधोश और इतना प्लेजर फील कर रहा था कि वो मुंह से शब्द तक नहीं निकाल पा रहा था। इस इंसान का टच वो कभी भी रेजिस्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? विंग को आज तक कोई जवाब मिल ही नहीं पाया। वांगजी विंग को टच करते हुए ही ना विंग के जो निबल था वहाँ पे किस करने लगा था, वहाँ पे सक करने लगा था। विंग इससे मौन कर रहा था। उसने टाइटली एकदम बेडशीट को पकड़ लिया था, जहाँ पे लान वांगजी धीरे धीरे विंग के जो बेली था वहाँ पे भी आता है, उसे किस करता है। देन वो धीरे धीरे और भी नीचे आता है और वो विंग के लोअर बॉडी को भी मतलब सहलाता है और उसके बाद उसे लेकर अपने मुंह में लेकर सक भी करता है। विंग इतना ज़्यादा प्लेजर में खो गया था कि वो मतलब सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसे इतना ज़्यादा मतलब प्लेजर महसूस हो रहा था। कुछ देर तक विंग के लोअर पार्ट के साथ मतलब खेलने के बाद उसके बाद वो विंग को प्रिपेयर करने लगा था। विंग को पहले पेन हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत दिन से मतलब क्लिप मेकिंग नहीं किया था एंड विंग ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टाइट था, तो विंग को प्रिपेयर करने में वांगजी को टाइम लगा था एंड फाइनली तकरीबन मतलब 20 मिनट तक उसे रेडी करने के बाद देन जाके वांगजी अपने पूरे रोप को एकदम खोल दिया था। देन वो विंग के लोअर बॉडी के सामने एकदम आ गया था और वो धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करने लगा था। विंग को पेन हो रहा था, सच में पेन हो रहा था, लेकिन वांगजी रुक नहीं रहा था। वांगजी धीरे धीरे एकदम सब कुछ धीरे धीरे कर रहा था ताकि विंग को ज़्यादा पेन ना हो, जहाँ पे वो बहुत मुश्किल से विंग के अंदर एंटर होता है। विंग तो बस लंबी लंबी सांसें लेने लगा था और टाइटली एकदम बेडशीट को पकड़ लिया था, जहाँ पे लान वांगजी विंग को देखता है एंड वो विंग के फॉरहेड पर किस करता है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है आर यू ओके। जहाँ पे लान वांगजी की तरफ विंग देख रहा था, उसकी आइस में बहुत ज़्यादा आंसू थे, जिस वजह से वो वांगजी का फेस ठीक से देख नहीं पा रहा था। जहाँ पे लान वांगजी विंग के आंखों से आंसू पोंछता है, उसके बाद वो विंग के लिप्स पे किस करने लगा था और वो धीरे धीरे विंग के अंदर मूव करने लगा था। बहुत ही स्लोली मूव कर रहा था, जहाँ पे लान वांगजी के मूव से एंड विंग मतलब लान वांगजी के किस से भी वो धीरे धीरे मौन करने लगा था। पहले उसे पेन हुआ था लेकिन धीरे धीरे अब उसे अच्छा लगने लगा था, जहाँ पे उसने अपने लेग्स को लान वांगजी की एकदम कमर पे रैप कर लिया था और वो उसके साथ लव मेकिंग करने लगा था बहुत ही स्लोली, ताकि लान विंग को ज़्यादा परेशानी ना हो। यहाँ पे ऐसे ही वो तकरीबन अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करता है। विंग को पता नहीं है कि आखिर ये अल्फा उसके साथ कर क्या रहा है। उसके साथ उसने कॉन्टैक्ट मैरिज किया, उसके बाद वो हमेशा उसे किस करता था और उसे टच करता था, उसके साथ कुछ भी करता था और विंग रोक नहीं पाता था। बेचारा विंग को तो पता नहीं कि आखिर ये लान वांगजी कर क्या रहा है, लेकिन लान वांगजी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो कर क्या रहा है। जहाँ पे लान वांगजी तो विंग के साथ लव मेकिंग करता है बहुत देर तक, तकरीबन 3 राउंड के बाद जाके वो रुक गया था एंड वो विंग को एकदम हक कर लिया था। विंग कंफ्यूज था कि आखिर ये हो क्या रहा है। विंग जो अपने दिमाग में कुछ सोच नहीं पा रहा था कि उसके साथ शादी, उसके बाद ये सब कुछ एंड वो फियांसे उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था एंड विंग इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया था कि वो वांगजी को हक करके ही एकदम सो गया था। जहाँ पे वो वांगजी विंग को अपने ऊपर एकदम लिटाते हुए वो उसे सहलाते हुए कहता है विंग आई एम सॉरी, जो भी मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ और हमारे लिए। ये कहकर वो एक मिस्टीरियस स्माइल करने लगा था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी जो कॉल पे किसी से बात कर रही थी एंड वो कॉल पे किसी से चिल्लाकर बोल रही थी हमारा पूरा प्लान, हमने जितना कुछ किया था वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर वो नहीं आया तो। जहाँ पे फ़ोन की दूसरी तरफ से एक मतलब आदमी कहता है तुम कर क्या रहे हो, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, तुम ऐसे ही क्या सब कुछ अपने हाथ से जाते हुए देखोगे। जहाँ पे ये सुनकर वो लेडी कहती है नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, मेरे सालों का बिछाया हुआ सारा चाल मैं ऐसे ही टूटने नहीं दूंगा, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, मैं ये सब कुछ लेकर रहूँगा। अगर इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े और कहीं हद तक जाना पड़े तो मैं करूँगा। मेरे सालों से बिछाया हुआ जाल को मैं ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। जहाँ पे ये सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ से जो आदमी था वो कहता है आई होप सो कि यही हो, अपना काम स्टार्ट कर दो और कैसे भी करके सब कुछ अपने नाम कर लो। ये कहकर वो फ़ोन काट दिया था। वो लेडी गुस्से में कहता है मैं सब कुछ अपने हाथ में लेकर ही रहूँगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे सपने को और मेरे सालों की बिछाई हुई चाल को तोड़ते हो। ये कहकर वो लेडी रूम की हर चीज़ पर ना मतलब लात मार रहा था गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। कौन थे वही लेडी, कौन और क्या चाह रहा था, क्या था ये मिस्ट्री। और वांगजी वो क्या कर रहा है, आगे जाके उसका दिमाग में है क्या, वो करने क्या वाला है। अचानक विंग से कॉन्टैक्ट मैरिज, उसके बाद उसे अपने पास लाना और बीच में ये जाओलुशी घुस जाना। अब स्टोरी में असली मिस्ट्री का स्टार्ट होता है जो अब सामने आने वाला है, बहुत जल्द आएगा। और इस स्टोरी में अब ट्विस्ट एंड टर्न्स इस तरह से घूमेंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। आई होप आप सभी को आज का पार्ट अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो तब तक के लिए बाय बाय।